अगर आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं लेकिन आपको पैसे नहीं मिलते तो सरकार इसको लेकर के सख्त हो गई है। सरकार का कहना है कि ओवर टाइम के पैसे देना जरूरी है। अब आप कंपनी के लिए 1 घंटे भी एक्स्ट्रा काम करते हैं तो कंपनी को उस 1 घंटे के 2 गुना पैसे आपको देने होंगे। लेकिन ये नियम काम कैसे करेगा, कितने ओवर टाइम के लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने नए लेबर कोड्स के तहत ओवर टाइम के नियमों को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर कोई कर्मचारी ऑफिस के लिए अपने तय घंटों से ज्यादा एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसे हर घंटे का 2 गुना पैसा दिया जाएगा। मतलब अगर किसी कर्मचारी की शिफ्ट 9 घंटे है लेकिन वो फिर भी 10 या 12 घंटों तक काम में लगा रहता है तो उस कर्मचारी को हर घंटे के हिसाब से सामान्य मजदूरी की दर से कम 2 गुनी दर पर ओवर टाइम का पैसा देना होगा। यानी कि अब एक्स्ट्रा काम का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि डबल कमाई भी होगी। लेकिन ये नियम आखिर काम कैसे करेगा, तो हम आपको बता दें कि नए लेबर कोड्स के हिसाब से हर जगह पर काम करने के लिए एक दिन में 8 या फिर 9 घंटे का समय तय किया गया है और पूरे हफ्ते में ये 48 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन कोई कंपनी इससे ज्यादा काम करवाती है तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा और कंपनी को उस ओवर टाइम के पैसे देना जरूरी होगा। यानी कि अब बिना पैसे के देर तक ऑफिस में बैठना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन कितने ओवर टाइम के लिए आपको कितने पैसे मिलेंगे, चलिए अब आपको वो भी समझा देते हैं। सरकार का कहना है कि कंपनी को हर ओवर टाइम घंटे के लिए 2 घंटे के पैसे देने होंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ओवर टाइम कैलकुलेशन आपके CTS से नहीं बल्कि आपके बेसिक सैलरी से होगा। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 25,000 रुपए है जिसमें करीब आधी सैलरी मतलब कि 12,500 रुपए तो आपकी बेसिक सैलरी मानी जाएगी। जिसके हिसाब से आपकी एक दिन की सैलरी निकालेंगे तो बेसिक को 26 दिनों से डिवाइड कर देंगे। उस हिसाब से आपकी एक दिन की सैलरी 480 रुपए बैठेगी। अगर आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो आपकी 1 घंटे की कमाई 60 रुपए के करीब आएगी और अगर आप इसको इंटू 2 कर देते हैं तो वो 120 हो जाएगी। अब नए नियमों के हिसाब से आपको 1 घंटे की सैलरी का 2 गुना यानी कि करीब 120 रुपए ही मिलेगा। कर्मचारी को हर ओवर टाइम घंटे के लिए ये पैसा मिलना चाहिए। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो महीने के हिसाब से आप करीब 3100 से 3200 रुपए तक की ज्यादा कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी ओवर टाइम करते हैं लेकिन उसके कैलकुलेशन के बारे में नहीं जानते तो आप इस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि नए लेबर कोड्स में ओवर टाइम के अलावा लीव इनकैशमेंट यानी कि बची छुट्टियों के बदले पैसे देने और इसके अलावा कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया है। अब कंपनियों को आपकी कुल सैलरी का आधा हिस्सा बेसिक पे पर रखना होगा जिससे आपके PF में ज्यादा पैसा जाएगा। इसके साथ ही ग्रेच्युटी भी बढ़ जाएगी। हालांकि इसका एक असर ये भी हो सकता है कि हाथ में मिलने वाली सैलरी यानी कि टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि PF में ज्यादा कटौती होगी। लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से ये बदलाव कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जा रहा है, खासकर तब जब कोई नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है क्योंकि उस समय उन्हें ज्यादा रकम मिलेगी। हम आपको ये भी बता दें कि भारत सरकार ने कुल 29 पुराने लेबर लॉज को जोड़ करके 4 नए लेबर कोड्स तैयार किए हैं और 5 साल पुराने बनाए गए नए लेबर कोड से रिप्लेस कर दिए हैं। इन चारों कोड्स को आधिकारिक तौर पर 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया था और 1 अप्रैल 2026 से इन्हें पूरी तरह से जमीन पर लागू कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब सभी कंपनियों के HR को और सैलरी सिस्टम को और पुराने नियमों में बदलाव का काम शुरू हो चुका है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।